जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 18 चलेगा। और देखिए साथियों, बिल्कुल न्यू बैच है। तो जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको बैच के बारे में जानकारी लेना है तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग इस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और देखिए, इससे पहले आपका टोटल 17 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आपका ये सभी क्लास छूट गया है तो इसके लिए बिहार पुलिस के नाम से एक अलग में प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। तो फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, एंकर शब्दावली का उपयोग किसमें होता है? लंबी कूद में, रिले रेस में, मैराथन रेस में, या फिर डी जेवलिन थ्रो में। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और देखिए साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। अगर आपको साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट चाहिए तो शाम 7:30 बजे क्लास देख सकते हैं। और मिक्स प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे रात 8 बजे। और ये जो अभी आप क्लास देख रहे हैं, ये रात 8 बजे की क्लास है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा? एंकर शब्दावली का उपयोग किसमें होता है? तो याद रखिएगा, रिले रेस में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रिले रेस में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो देखिए, किरचॉफ का 2 नियम है। इन्होंने 2 नियम दिया था, एक धारा का नियम और दूसरा वोल्टेज का नियम। तो आपसे पूछा जा रहा है, जो किरचॉफ का धारा नियम है ये किसके संरक्षण पर आधारित है, और किरचॉफ का वोल्टेज नियम ये किसके संरक्षण पर आधारित है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, किरचॉफ का जो धारा नियम है ये आवेश के संरक्षण से संबंधित है, और वोल्टेज नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। तो इस प्रकार यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आवेश और ऊर्जा। ठीक है, तो सी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? चलिए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाकर उसे प्ले स्टोर पर इंस्टॉल कर लीजिए। वहीं पर आपको बिहार पुलिस के लिए कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज। ठीक है, कहाँ पर थी? कन्नौज। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपने आज के प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर किया है। और यहाँ पे देखिए, पाटलिपुत्र की बात करें, इसकी स्थापना किसने किया था? उदयन ने। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आ चुका है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। उदयन किसका पुत्र था? अजातशत्रु का। और अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। और बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक। चलिए क्वेश्चन 4 देखिए, सोनार संक्षिप्तीकरण है, यानी कि सोनार जो लिखा जाता है SONAR, इसका फुल फॉर्म बताना है क्या होता है। और देखिए साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। या फिर अगर आप लोग लिखना चाहे तो कॉपी में डेली लिखिए, इससे आपका क्या होगा, खुद का नोट्स तैयार होगा। तो यहाँ पर सोनार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, ये सोनार का फुल फॉर्म है। तो डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका भी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन 5 देखिए, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? तो देखिए, मिनीमाता रोग और एक है इटाई रोग, दोनों के बारे में हमने आपको बताया था। तो इटाई रोग जो है ये किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, ये कैडमियम के प्रदूषण से होता है इटाई रोग। जबकि मिनीमाता रोग जो है ये पारा यानी कि मरकरी के प्रदूषण से होता है।
तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधार कला शैली किसका समन्वय है। चलिए क्वेश्चन 6 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और देखिए साथियों, जिन्होंने भी कोर्स को ऑलरेडी ले रखा है, सबसे पहले आपको कोर्स में क्या करना है, आपको फर्स्ट नंबर पे ही मिल जाएगा कोर्स में इम्पोर्टेंट नोट्स का सेक्शन। इसको आपको ओपन करना है और इसमें हमने जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स को डाला है, सबसे पहले आपको इसे तैयार करना है। यहाँ से आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें और भी नोट्स को हम ऐड करेंगे। तब तक के लिए जो भी हमने ऐड किया है उसका रिवीजन कीजिए और तैयार कीजिए, ठीक है। तो गांधार कला शैली जो है ये किसका समन्वय है, तो ये भारतीय और ग्रीक कला, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय और ग्रीक कला का मिश्रण है गांधार कला शैली। चलिए क्वेश्चन 7, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। क्या हो जाएगा, असम। कर्नाटक की बात करें तो कॉफ़ी में नंबर 1 है, कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 कर्नाटक, चाय में आपका असम हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे आगे है, ठीक है। और चीनी उत्पादन में सबसे आगे कौन है, तो यूपी। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 8 देखिए, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क करके रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, भारतवर्ष में जो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम आया था, ये 1974 में पारित हुआ था। कब हुआ था, 1974 में। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1972 में क्या हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है, ठीक है। आपसे 1972 नहीं, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। तो साथियों, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, यानी कि उच्चतम न्यायालय जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 को। जो वर्तमान में भारत में सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था और इसका उल्लेख जो है संविधान में मिलता है। और एक जो आपका सर्वोच्च न्यायालय था भारत में, वो आया था किस एक्ट के तहत, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के तहत कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में पहली बार 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है 1774 में। किस एक्ट के तहत, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत में। लेकिन वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसका उल्लेख संविधान में है, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया था। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन 10 देखिए, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसे भी नोट कर लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। लेकिन इसकी मृत्यु पहले ही हो जाती है 1210 में, ठीक है, 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया था। क्यों, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो जाती है, तो काम अधूरा रह जाता है, जिसके कारण इल्तुतमिश इसे पूरा करवाता है। तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है, अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, इन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था।
गुलाम वंश जो है दिल्ली सल्तनत का ये पहला वंश है। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया था। पहला इसमें गुलाम वंश आता है और सबसे आखिरी वंश लोधी वंश था, जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित हुआ था। इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोधी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, दिल्ली सल्तनत का अगर पूछे पहला वंश कौन सा था तो गुलाम वंश, और दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश पूछे तो लोधी वंश। चलिए क्वेश्चन 11 देखिए, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची स्तूप किस राज्य में है? कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो मध्य प्रदेश में है सांची स्तूप, और इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, किसने? सम्राट अशोक ने। अशोक की बात करें तो बिंदुसार का ये पुत्र था, और बिंदुसार ये किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसने मौर्य वंश की स्थापना किया था। चलिए क्वेश्चन 12 देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमने आपको बताया था राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के बारे में। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति जो है आर्टिकल 123 में है, और आर्टिकल 213 में क्या है? तो राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 213 में, और राष्ट्रपति के पास 123 में। चलिए क्वेश्चन 13 देखिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। चलिए क्वेश्चन 14 देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा पॉइंट ये सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। किबिथु की बात करें, ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, और ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु। सर क्रीक की बात करें, ये गुजरात में पड़ता है, और ये पश्चिमी बिंदु है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 15, ये क्वेश्चन आया था दरोगा में, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह कौन सी प्रक्रिया है? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीमिंग प्रक्रिया। ठीक है, यानी बॉइलिंग प्रक्रिया से बनाया जाता है इडली को। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो ये बैरन द्वीप है। कौन सा है? बैरन द्वीप। चलिए क्वेश्चन 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में हमने आपको कई बार बता रखा है कि वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, और इसको रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो कौन से समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। कब जोड़ा गया था? तो 1976 में। कौन सा संशोधन हुआ था? तो 42वां संशोधन। क्वेश्चन 18, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा गया था? इसका आंसर है उस्ताद मंसूर। ठीक है, बहुत ही फेमस चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, इसलिए क्वेश्चन पूछा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, और ये क्वेश्चन भी बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 19, दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है?
चलिए बताइए 19 के लिए दूध में उपस्थित कौन सी शर्कराएं हैं? तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, लैक्टोज। क्वेश्चन 20, फजल अली आयोग किससे संबंधित है? तो साथियों फजल अली आयोग जो है ये आपका राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, राज्यों के पुनर्गठन से। चलिए क्वेश्चन 21, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? आप सभी जानते हैं, इससे दूरी का पता लगाया जाता है ओडोमीटर से। चलिए क्वेश्चन 22, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? चलिए 22 के लिए बताइए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने, ठीक है, MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने एक नारा दिया था। कौन सा? तो याद रखिएगा, इन्होंने नारा दिया था करो या मरो। तो ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन में दिया था? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। और उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। करजन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 23 देखिए, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है और न हानि, इसे क्या कहते हैं? तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, इसको सभोजिता बोला जाता है। इसमें क्या होता है? एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है न हानि। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय यानी कि रामसर कन्वेंशन संबंधित है? यानी कि रामसर कन्वेंशन जो हुआ था ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। रामसर जो है ईरान का एक शहर है, ठीक है, और ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आर्द्र भूमि का संरक्षण। चलिए क्वेश्चन 25, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो राजधानी कहाँ पर था? रायगढ़। रायगढ़ का किला आपने सुना होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, रायगढ़। क्वेश्चन 26, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए सौर सेल बनाने में जो तत्व का प्रयोग होता है ये है सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर यानी कि ये अर्धचालक का उदाहरण है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। चलिए क्वेश्चन 27, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? इस पर भी आप लोग स्टार मार्क करके रखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे आंसर उत्पादक बताते हैं और कुछ अपघटक, तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो अपघटक हो जाएगा, ठीक है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या में अपघटक होता है। क्वेश्चन 28, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो निम्न में से आपको बताना है उनमें से कौन सा एक नहीं है। तो अगर ऑप्शन को सही से देखें, क्या पूछा गया है कि 42वां एक संशोधन हुआ था 1976 में, इसके तहत कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में किया गया था। तो कौन सा इसमें से एक नहीं है? तो यहाँ पर देखिए स्थानीय सरकार की बात करें तो ये अभी भी राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला,
इसको पकड़कर आप लोग आंसर लगा सकते थे। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक विषय है जो समवर्ती सूची में अभी नहीं है, तो ये स्थानीय सरकार राज्य सूची में है, तो इस हिसाब से आंसर डी होना चाहिए, वन और स्थानीय सरकार। देखिए एक होता है राज्य सूची, एक है आपका पहले संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। चलिए क्वेश्चन 29, सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था राम मनोहर लोहिया ने। क्वेश्चन 30, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है, किस राज्य में, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी करा चुके हैं, इसका आंसर है केरल में। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में जो केरल में वर्षा होती है उसको मैंगो शावर वहाँ कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है काल बैसाखी। काल बैसाखी कहाँ बोला जाता है? तो काल बैसाखी बोला जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मैंगो शावर बोला जाता है केरल में, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, और चेरी ब्लास्म ये कहाँ बोला जाता है? तो ये कर्नाटका में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 31, गंगैकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? चलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बताइए, डी, राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन 32, नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है वह कौन सा है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो श्रृंखला अभिक्रिया को कंट्रोल करता है उसको बोला जाता है कंट्रोल रॉड, यानी कि नियंत्रक छड़, और नियंत्रक छड़ में कैडमियम या फिर बोरॉन का इस्तेमाल होता है नियंत्रक छड़ के रूप में। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? पारंपरिक अधिकार का स्रोत यानी कि जो परंपरागत चला आया है, ठीक है, यानी पुराने समय से जो चला आ रहा है वो आपका पारंपरिक अधिकार है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रथा, ये पुराने समय से चला आ रहा है तो ये पारंपरिक अधिकार का स्रोत है। बाकी कानून, नौकरशाही, पुलिस ये हम लोगों ने तैयार किया, ये पुराने समय से नहीं चला आ रहा है, जबकि प्रथा जो है कोई भी प्रथा ये पुराने समय से चला आ रहा है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? चारों ऑप्शन में से बताना है कौन समूह का उदाहरण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार के सदस्य, ये समूह के उदाहरण है। जबकि सिनेमा में जो दर्शक होते हैं, रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, ये सभी तीनों जो है ये भीड़ का उदाहरण है। ठीक है, ये तीनों भीड़ का उदाहरण है, जबकि परिवार के सदस्य जो होते हैं समूह का उदाहरण है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट आज 18वां समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए आपका इसमें क्या स्कोर है।